अदानी एंट्री इनटू 5G। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले अदानी ग्रुप और वोडाफोन आइडिया के ऊपर। क्या अदानी ग्रुप यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में स्टेक ले सकता है 5G में एंट्री के लिए? इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो नाउ 5G बैटल। और यहाँ पर देर शाम खबर आई कि गौतम अदानी जी ने यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम के लिए बिड यहाँ पर जाहिर की है और यहाँ पर अपनी एंट्री को कंफर्म कर दिया है कि हम टेलीकॉम में एंट्री करने जा रहे हैं। अब इसको हम बहुत डिटेल से समझें क्योंकि अब यहाँ पर छिड़ चुकी है बहुत बड़ी वॉर जो कि टेलीकॉम का एक अलग काया पलट करके रख देगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट जो है वो वोडाफोन आइडिया से चाहिए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कूदना है या तो आपको नई कंपनी बनानी पड़ेगी, हर तरीके से नया काम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बनाया बनाया मिल जाता है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास एक एस्टेब्लिशमेंट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर एक सही नज़रिए से एक हिस्सेदारी लेते हुए एक नज़रिए से यहाँ पर देखा जा सकता है। तो अदानी को कहीं ना कहीं तो खरीदारी करनी पड़ेगी, चाहे वो भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल में वो करेंगे नहीं, रिलायंस में वो करेंगे नहीं, बचे वोडाफोन आइडिया। और इसका एक सबूत जो है वो मीडिया ने अपनी तरफ से दे दिया, यानी कि मीडिया मान के चल रही है कि वोडाफोन आइडिया में कुछ हो सकता है, अदानी की तरफ से वोडाफोन आइडिया में कुछ हो सकता है। लेकिन हम एक और चीज भूल रहे हैं कि बीएसएनएल अभी स्टैंड है और वो सरकारी है, और कहीं ना कहीं बीएसएनएल की तरफ भी इनका रुख हो सकता है। लेकिन बीएसएनएल जो है वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर ही बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप होप लेकर बैठ जाएं, ऐसी कोई कंफर्म है नहीं, सिर्फ हम अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मीडिया जो है वो ये मान के चल रही है कि यहाँ पर एक नाम अगर आप देखें तो गायब है, इनकी पूरी डिटेल में एक नाम गायब है। बिलियनियर गौतम अडानी अडानी ग्रुप ऑन सैटरडे कंफर्म इट्स एंट्री इनटू द रेस टू एक्वायर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, पिचिंग इट डायरेक्टली अगेंस्ट मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो, टेलीकॉम सीजार, सुनील भारती मित्तल, एयरटेल। तो यहाँ पर सिर्फ दो कंपनी का अगर हम देखें तो नाम लिया गया है, वो है रिलायंस जियो और एयरटेल। वोडाफोन आइडिया का कोई नाम ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो मान के चल रही है इस वक्त, अगर क्लू निकाला जाए कि वोडाफोन आइडिया ऐसा तो है नहीं क्योंकि हल्की फुल्की कंपनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लॉस मेकिंग कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सब कुछ जा चुका है। अभी भी उसके पास कस्टमर बेस इतना ह्यूज है कि वो थर्ड लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का नाम नहीं लिया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया की तरफ कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्लू यहाँ पर निकल के आता है। तो ये एक हमारा हो सकता है गलत हम जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की तरफ ये जा रहे हो। अब यहाँ पर जगह जगह यहाँ पर यही न्यूज़ चल रही है कल रात 8 बजे से, और यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आई बाकी में काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम लेंगे ये, और ये यहाँ पर जो बिड लगाई है अगर इनको मिल जाता है तो वाकई में ये एक अलग अब एक रूल करने वाले हैं ये। तो अब मानिए कि वोडाफोन आइडिया में अगर अदानी की एंट्री होती है और अदानी 10% स्टेक बाय करते हैं, तो मार्केट कैप है कंपनी का 27,076 करोड़ रुपए। और यहाँ पर 10% स्टेक के लिए यहाँ पर अदानी जी को यहाँ पर 2700 करोड़ रुपए यहाँ पर देने पड़ेंगे, 2700 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे वोडाफोन आइडिया में 10% स्टेक लिए। हो सकता है कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमें नीचे में चाहिए, मतलब प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम करिए। हम शेयर जो चल रहा है, शेयर जो मार्केट भाव पे चल रहा है उससे थोड़ा सा नीचे चाहिए, क्योंकि जो डील होनी है वो मार्केट भाव पर ही होनी है, जो शेयर प्राइस चल रहा होगा उसी की बेस पर होनी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कि अगर अडानी यहाँ पर अगर हिस्सा लेते हैं तो क्या देख कर लेते हैं। अगर अडानी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में हिस्सा लेते भी हैं तो यहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन जो है वो डेप्ट में भी होगा, यानी जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी लगेगा। अगर 10% है तो 10% इनके हिस्से में भी जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर जो है रहने वाला है। और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर है, और भारतीय एयरटेल के पास भी यहाँ पर 1,32,914 करोड़ रुपए का डेप्ट है। तो डेप्ट के मामले में कोई कम है नहीं, और भारतीय एयरटेल से ये कुछ भी सौदा करेंगे नहीं, जियो से ये सौदा करेंगे नहीं, यानी दो प्लेयर तो आउट हो गए। रह गया बीएसएनएल। लेकिन यहाँ हो सकता है कि स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद अडानी जो है वो शायद यहाँ पर एक रेंटल टाइप का चलाए, हो सकता है, मे बी पॉसिबल
क्योंकि यहाँ पर भारतीय एयरटेल जो है वो वोडाफोन जो है वो भारतीय एयरटेल से स्पेक्ट्रम का यहाँ पर जो है लेती है, मतलब ये रेंट पर भी लिए हैं कुछ टावर्स जो है, टावर का बिजनेस जो है वो रेंट पर लिए है, और वो भारतीय एयरटेल की जो कंपनी है इंडस टावर उनसे लिए हुए हैं। तो हो सकता है कि मे भी पॉसिबल कि ये शायद रेंटल वाला काम करना चाह रहे हो 5G स्पेक्ट्रम लेकर, तो पता नहीं है, मतलब अभी कुछ पूरी तरह से निकल कर नहीं आया, लेकिन जो हो सकता है वो यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि शायद BSNL का या MTNL का टेक ओवर करना चाहते हो, लेकिन अभी जो है कुछ भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ हम जो है वो इन थोड़े थोड़े जो चीज़ें जो समझ में आ रही है उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर क्या वोडाफोन की हालत जो है, वोडाफोन आइडिया की हालत जो है अडानी के अगर आते हैं तो क्या सही होगी? जी हाँ, ऐसा ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि वोडाफोन आइडिया की जो गिरती हुई हालत है वो थोड़ी सी यहाँ पर जो है बेटर पोजीशन पहुंचेगी अडानी के आने से, क्योंकि अडानी एक ऐसा नाम है जो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें 2 साल के अंदर ही अंदर कुछ बदल के दिखाई है अडानी ग्रुप ने। और यहाँ पर अगर इनकी टेलीकॉम में एंट्री होती है तो बहुत बड़ी टक्कर जो है वो जियो से होगी, सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है, और भारतीय एयरटेल जो है उनसे डायरेक्टली यहाँ पर जो है टक्कर होने वाली है। और वोडाफोन की वैसे भी खस्ता हालत है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कम थोड़े सस्ते में स्टेक यहाँ पर जो है अडानी के आने से मिल जाए, और अडानी की जो ऑफर है वो शायद वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर अट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर दोनों का एक टाइप हो सकता है। और फिर एक 5G के लिए जो बैटल है उसके लिए एक कंपनी तैयार हुई है, और तीनों कंपनी में एक बड़ी भिड़ंत जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन होगी वोडाफोन आइडिया के लिए अगर वोडाफोन आइडिया में अडानी आते हैं तो, और अगर यहाँ पर दोनों के लिए, एक्चुअली दोनों के लिए एक जरूरी है एक दूसरे का साथ। सो अब देखना होगा। सो लेट्स सी क्या वोडाफोन अडानी का होता है या फिर BSNL अडानी का होता है या MTNL अडानी का होता है अगर ये 5G में आते हैं, उतरते हैं तो अब न्यूज़ तो आ गई है, अब कंफर्मेशन का इंतजार करिए और डिटेल का इंतजार करिए, तब हमको समझ में डिटेल में आ जाए कि आगे होने क्या वाला है। लेकिन ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है अडानी ग्रुप के लिए, इवन यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।